मैं खजानदास, अहम भरत सिंह चौधरी, मैं मदन कौशिक, मैं प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा। देवभूमि की सियासत में आज वो हुआ जिसका इंतजार पिछले 2 साल से था। इंतजार खत्म, सस्पेंस खत्म और अब तस्वीर पूरी तरह साफ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। चुनाव से ठीक पहले धामी कैबिनेट का बड़ा विस्तार हो चुका है और 5 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता के समीकरणों को नई दिशा दे दी है। ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है, बल्कि ये है चुनावी बिसात पर चला गया एक बड़ा दांव, जहां क्षेत्र संतुलन, जातीय समीकरण और नए पुराने चेहरों का तालमेल सब कुछ साधने की कोशिश। सबसे पहले समझिए इस विस्तार की रणनीति को। धामी सरकार ने साफ संदेश दिया है, हर क्षेत्र हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। नई कैबिनेट में 3 चेहरे गढ़वाल से हैं तो 2 चेहरे कुमाऊं से, यानी राजनीतिक संतुलन का पूरा ख्याल, क्योंकि चुनाव सिर पर है और हर सीट मायने रखती है। चलिए अब यहां पर हम जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन बने हैं मंत्री और क्या है उनका दम। खजानदास राजपुर रोड से विधायक हैं और सिस्टम को आईना दिखाने वाले एक बेबाक नेता भी। खजानदास वो नेता हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाना हो या जनता के मुद्दों पर धरने की चेतावनी, उनकी यही जुझारू छवि अब उन्हें मंत्री की कुर्सी तक ले आई है। और इसके साथ ही सबसे अहम, एससी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है जो चुनावी लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर मंत्री हैं प्रदीप बत्रा, रुड़की से 3 बार के विधायक हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता। प्रदीप बत्रा वो नाम जो हर चुनाव में अपनी पकड़ साबित करते आए हैं। कांग्रेस से शुरुआत और फिर बीजेपी में मजबूत पकड़ और अब मंत्री पद तक का उनका ये सफर। हालिया चुनावों में उनकी मेहनत ने पार्टी हाईकमान को प्रभावित किया और इनाम मंत्री पद के रूप में मिल गया है। अगला नाम है भरत सिंह चौधरी। भरत सिंह चौधरी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं जो 2017 और 2022 दोनों चुनावों में जीत हासिल किए थे। उनका जन्म 20 मई 1959 को हुआ और वो लगातार क्षेत्र की जो सेवा है उसमें सक्रिय रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री बनने के बाद रुद्रप्रयाग जिले का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मजबूत हुआ है। वो विकास, पर्यटन और स्थानीय मुद्दों पर मुखर रहते हैं। दिलचस्प ये रहा कि विधायक भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य। और कैबिनेट का एक और अहम नाम मदन कौशिक। मदन कौशिक जो कि उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेता और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे हैं। 2002 से लगातार जीतते आ रहे हैं। उनका जो जन्म है वो 11 जनवरी 1965 को हुआ था और वो पूर्व में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2007, 2012 और 2017 और 2021 तक विभिन्न विभागों में। और बीजेपी उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं और वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हरिद्वार के विकास, धार्मिक महत्व और स्थानीय मुद्दों पर वो सक्रिय रहते हैं। साथ ही मजबूत संगठनात्मक छवि के लिए भी वो जाने जाते हैं। और एक और अहम नाम राम सिंह केड़ा। राम सिंह केड़ा उत्तराखंड के भीमताल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के वर्तमान विधायक जो 2017 में निर्दलीय और 2022 में बीजेपी से जीते। उनका जन्म 15 मार्च 1974 को नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के केड़ा गांव में हुआ और उन्होंने पहले कांग्रेस से जुड़कर अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो की, लेकिन बाद में निर्दलीय रहकर जीत को हासिल किया। 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जिसके बाद 2022 चुनाव में टिकट मिला और वो लगातार क्षेत्र के विकास, सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन मुद्दों पर सक्रिय रहते नजर आए हैं। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से वो इस दौरान कई बार मिलते रहे और कभी कभी विवादों में भी सुर्खियां उन्होंने बटोरी है, लेकिन क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस विस्तार का मतलब क्या है। तो इस विस्तार से कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश जो जाते हैं, अनुभवी प्लस युवा जो बैलेंस नजर आता है, गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन दिखता है, महिला, एससी और जनाधार वाले नेता
जिससे वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर दिखती है। यानी कि साफ है, धामी सरकार अब मिशन 2027 के मोड में पूरी तरीके से आ चुकी है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं को राज्य मंत्री स्तर के दायित्व भी यहां पर दिए जा सकते हैं। यानी सिर्फ सरकार नहीं, पूरा राजनीतिक ढांचा रिफ्रेश किया जा रहा है। अब यहां पर यह देखना होगा, क्या ये नई टीम शासन को रफ्तार दे पाएगी, जनता की उम्मीदों पर यह टीम क्या खरी उतरेगी और सबसे अहम चुनाव में जीत दिला पाएगी। तो उत्तराखंड की सियासत में आज का दिन टर्निंग पॉइंट बन गया। धामी की नई टीम मैदान में है, रणनीति तैयार है और अब सीधा मुकाबला जनता के फैसले से होगा। अगर आपको यह बड़ी खबर पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये नई टीम चुनाव जिता पाएगी। और ऐसे ही दमदार एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।